प्रवेश के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आज के समय में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध, एक बहुत बड़ी जंग या एक बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में हमें न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ऐसे बातें सुनने के लिए मिल रहा है कि युद्ध हो सकता है। जी हाँ, युद्ध हो सकता है। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि इजरायली एक कंट्री है, एक छोटा सा एक जगह है, जिस प्रकार से छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें हमला करने के लिए, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए जितनी भी पैलेस्तीन है और जितने मुस्लिम कंट्री हैं, वो एक होता हुआ हमें दिख रहा है, यस। तो वो चाहते हैं कि ये जो इजराइल का जो नाम और निशान मिट जाए। हम देखते हैं विस्तार पूर्वक इजरायली जो लोग थे, इनको नाश करने के लिए काफी जो देश पहले से भी उठे थे और अभी भी ऐसे उठ रहे हैं। हम अपने आंखों के सामने देखते हैं। जब AD 70 में हम देखते हैं, वहां पे टाइटस करके एक जो रोमन साम्राज्य का एक सम्राट था, उसने भी इजराइल लोगों को, इजराइली से यहूदी लोगों को इजराइली जो जगत से निकाल कर उनको वहां पे इजाजत नहीं दिया था वहां पे रहने के लिए, यस। और वहां से निकाल के उसके इजराइली लोग वहां से निकल के जगह जगह जाके वो रहने लगे। उसके बाद हम आते हैं हिटलर के समय में। हिटलर के समय में भी काफी ऐसे बातें इजरायलियों के सामने उनको फेस करनी पड़ी। कम से कम इतने सारे इजरायलियों को मार दिया गया, इतने सारे को गैस चैम्बर में डाल के जला दिया गया और इतनी ताड़नाएं उनको दी गई। तो आज भी हम देखते हैं कि पूरा जो मुस्लिम कंट्री है वो एक होता हुआ दिख रहा है। हम हर रोज ट्वीट में पढ़ते हैं कि हर एक जो देश के लोग, जो मुस्लिम जो कंट्री हैं, वो एकजुट हो गए हैं इजराइल को हराने के लिए। आइए हम जानेंगे कि बाइबल में इसके बारे में क्या बताया गया है, युद्ध के बारे में। खासकर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वें अध्याय, उसके 6वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठ के इन सारी बातों को जब देख रहे थे, तो कहा उन्होंने कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, इससे तुम घबरा नहीं जाना, डरना नहीं, ये सबका होना अवश्य है, लेकिन अंत नहीं होगा, उस समय अंत नहीं होगा। तो हमें सोचने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने, देखो 2000 साल पहले इन बातों को बता दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसा होगा। तो आज हम देखते हैं कि लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 3rd वर्ल्ड वार हो सकता है, हमें कह नहीं सकते। देखो, महामारी ने पहले ही लोगों के अंदर डर को पैदा कर दिया। अभी फिर से जो युद्ध का माहौल हो रहा है, उससे और भी लोग डरे हुए और ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो हमें ये सोचने की जरूरत है विश्वासियों के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं, विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम डरना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है, और इन सब का होना अवश्य है, परंतु अंत नहीं होगा। यस, हमें समय दिया गया है, हमें सोचने के लिए, हमें पढ़ने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। हम उसको जाने और सोचे और समझे कि किस प्रकार से प्रभु का जो वचन है वो पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं हमारे समय में। हम धन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सफल या पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। और कुछ मैं वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार से इजरायलियों के ऊपर हमला किया जा रहा है और किस जिस प्रकार से यहाँ पे वीडियो में बताया गया है, इन सारी बातों को देखकर हमें ये लग रहा है कि सच में प्रभु का जो बातें हैं वो पूरा हो गया है। और कुछ न्यूज चैनल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से न्यूज चैनल बता रहे हैं।
नीले रंग की रोशनियां कोई साधारण आतिशबाजी नहीं बल्कि रॉकेट है। और बीच बीच में जो चमक उठती दिख रही है वो दरअसल रॉकेट को रॉकेट से निशाना बनाने के बाद निकलने वाली चिंगारी है। इजराइल के कई शहरों में लोगों की पिछली कई रातें इन्हीं धमाकों के शोर में बीती है। हमास गाजा शहर से रॉकेट हमला करता है तो इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन रॉकेट को आसमान में ही खत्म कर देता है। हमास के कुछ रॉकेट इजराइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमास के हमले से नुकसान भी दिख रहे हैं। एक तरफ इजराइल अपनी रक्षा में गाजा शहर पर प्रहार कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन समर्थक इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात ये है कि इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी समर्थकों ने कई शहरों में दंगे फैला दिए हैं और सेना से उनकी झड़पें हो रही हैं। हम इन सारी बातों को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि सच में अंत का समय नजदीक है और हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। विश्वासी लोग, खासकर विश्वासी लोग, विश्वास में आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हमेशा प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। मैं आशा करता हूँ इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे। अगर इस वीडियो का आपको कहीं भी अच्छा लगा, लाइक आपके मन में प्रभु ने छुआ है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हालेलुया शेयर कीजिए और जगह जगह लोगों तक इस चैनल को हालेलुया इस वचन को आप पहुंचाएं। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।